अब मंदबुद्धि तो नहीं कहेंगे, उनका अपना गुणा गणित है। सारा देश राममय है, जिनको तकलीफ है वो उलूल-जुलूल बातें बोल रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, भगवान सद्बुद्धि दें उनको। लोकसभा का चुनाव पास में है। पूरा फायदा भाजपा को होने वाला है और उसमें बुराई क्या है? अगर राजनीतिक लाभ ही होता हो भाजपा को, तो क्या भाजपा का आना बुरा है? अगर हम हिंदू हैं, हमारे सनातन का हिंदुत्व का उत्थान हो रहा है, हमारी संस्कृति प्रगाढ़ बलवान हो रही है भाजपा से, तो भाजपा को आना चाहिए। कोई मजार बनवाता है, कोई वो क्या कहते हैं उसका कब्रिस्तान की रेलिंग बनवाते हैं, कोई लोग कुछ बांटते हैं, तो भाजपा राम मंदिर बनवा रही है। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकली गाजीपुर जिले में और लंका मैदान में अपार जनसैलाब वहां पर मौजूद था और सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी हैं। सर, बहुत बड़ा जनसैलाब था और काफी मेहनत भी आप लोगों ने की। मैं चाहूंगा, कब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और क्या इतनी भीड़ जो थी, आप लोगों ने सोचा था कि इतना अपार जनसैलाब उमड़ जाएगा? सुशील जी, सबसे पहले सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद एक कलंक मिटा है और बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज गाजीपुर में एक श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। उम्मीद से परे, जैसा कि हम लोग उम्मीद किए थे, आज मौसम भी काफी ठंड था, आप लोग देख रहे हैं। लगा नहीं कि भीड़ होगी, लेकिन लोगों में जो उत्साह है, धर्म के प्रति आस्था है, वो आज देखने को मिला। गजब का उत्साह था, अपार जनसमूह। और मैं ये मतलब कह सकता हूं कि जिले के गणमान्य लोग, एक से एक गणमान्य लोग और सबसे निचले तबके का जनसाधारण, सब एक साथ चल रहे थे। जिस समरसता की हम राम राज्य में कल्पना करते हैं, वो आज दिख रहा था। आज जनता का उमंग देखते बना और हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया और खूब जय श्री राम के नारे लगे। भगवान के प्रति आस्था और जनसैलाब को देखते हुए लग रहा था कि सचमुच में राम राज्य आ रहा है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इस उपलक्ष्य में पूरे जनपद का, पूरे देश में हर जगह हर्षोल्लास का माहौल है। गांव-गांव में लोग अक्षत वितरण कर रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। हर गांव में प्रभात फेरी निकल रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में हर गांव के हर मंदिर पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। यह आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि राम राज्य वापस आ रहा है। निश्चित तौर पे राम राज्य वापस आ रहा है। अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम, जो कि गाजीपुर जनपद के विभिन्न गांवों में आप लोग गए, लेकिन मैंने देखा वीडियो के माध्यम से जहां भी लोग आप जा रहे थे, अक्षत देने के बाद वो माताएं, वो बहनें आरती की थाली लेके जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रही थी, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि जिस राम राज्य की हमने कल्पना की थी, आज धरातल पे सच में एक नए युग का सवेरा हुआ है। अगर मैं आपसे जिला अध्यक्ष जी पूछूं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है और एक बहुत लंबा समय आपने देखा है राजनीतिक परिदृश्य में, लेकिन इस काल में जितना आप चले हैं, मुझे कहने में ये तनिक भी गुरेज नहीं है कि विनोद उपाध्याय जी के लिए ये समय सबसे सुखदाई और सबसे शानदार मैं बिल्कुल भगवान राम और बजरंगबली की कृपा मानता हूं इस चीज को। असीम कृपा है उनकी हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। ये स्वर्णिम अवसर है जो हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं, पूरा समाज गौरवान्वित हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा, गांव में मैं तो प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव में जाता हूं, जहां भी कार्यक्रम होता है, अक्षत वितरण का लोग बुलाते हैं, निश्चित तौर पे जाता हूं। और हर जगह लोगों में जो उत्साह और जो हर्ष का माहौल है, देख के मन आह्लादित होता है। तो अब हम क्या बताएं कि कैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है
भगवान राम के आगमन को लेके लगता है कि निश्चित तौर पे त्रेता में जब भगवान राम अयोध्या लौटे होंगे, तो यही खुशी रही होगी जो आज जनता में देखने को मिल रहा है। और 22 जनवरी के दिन हम मतलब उम्मीद करते हैं कि मतलब न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था, न बाद में कभी होगा, ऐसा हर्ष का माहौल पूरे देश में तो है, पूरे विश्व में होगा। क्योंकि विश्व भर में हमारे हिंदू सनातनी हर देश में बसे हुए हैं और हर जगह तैयारियां चल रही हैं। तो 22 जनवरी हमारे लिए एक नया दीपावली है, नया दीपोत्सव है और हम सब बड़े खुशी और हर्ष के साथ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपने अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को लोग गए थे और एक-एक लोगों ने, मैं कहूँ कि मतलब कि बाबरी मस्जिद को हटा सा दिया था। एक वो समय था जब हम वीडियो देख रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को ये विश्वास नहीं था कि वो रथ यात्रा निकालेंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के उस समय अशोक सिंघल जी की बात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे जुड़े और उनको कहा कि आप साथ चलें। उस दौर की वो यादें आपने तो काफ़ी करीब से देखा होगा। हम लोगों को तो याद भी नहीं है। मैं चाहूँगा उसे आप साझा करें, जिस रथ को कभी लालू प्रसाद यादव ने रोक सा दिया था, लेकिन आज वो अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। यही है, ईश्वर की कृपा जब होती है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हमारी सोच, या यूँ कहें कि आज़ादी के बाद जो हमारी सरकारों ने हमें पढ़ाया था, भाईचारा सिखाया था, हम हिंदुत्व और भगवान राम के प्रति शायद उतने क्यूरियस नहीं थे, हाँ, जो आज हैं। आस्था तो तब भी थी, लेकिन हमारी चाह में कहीं न कहीं कमी थी। नहीं तो ऐसा नहीं था कि कोई रथ, भगवान का रथ रोक दे और आज वही वही जनता है, वही देश है। और लोग कहते हैं कि हाँ। जहाँ से रथ वो जाता था, लोग उससे माथे का तिलक। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी है, हम कलश लेके जाते हैं, कलश तो सांकेतिक है। अयोध्या से तो एक ही कलश आया था ना? जी। अयोध्या से जनपद में एक कलश आया था। लेकिन उस कलश में से अक्षत निकाल के हर गाँव के लिए अलग-अलग कलश लोग कलश लेके आए थे। तो निश्चित तौर पे जिस गाँव में कलश घूम रहा है, उस गाँव का ही कलश है। लेकिन उसमें भगवान राम का अक्षत आया हुआ है, इसलिए उस कलश को लोग चूम रहे हैं, उस कलश की पूजा कर रहे हैं। ये आस्था है, भगवान राम के प्रति प्रेम है। तो आज बदलाव आया है और निश्चित तौर पे समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, ईश्वर की यही इच्छा है, राम-राज पुनः आने वाला है। अगर हम आपसे कहें, जैसे हमारे भारत में ऐसी बात होती है ना कि साईं बाबा का जो मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, चढ़ावा काफ़ी चढ़ता है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं अगर ये आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व के, मैं कहूँ कि भगवान राम का एक ऐसा मंदिर होगा, जहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होने वाली है और मैं कहूँ चढ़ावा तो ख़ैर। ये राष्ट्र मंदिर होने जा रहा है। भगवान राम का मंदिर तो आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह पे, आज ही अभी तैयार नहीं, तब ये हालत है कि वहाँ लोगों को क्रम वाइज़ बुलाया जा रहा है। एक साथ किसी को आने की छूट नहीं दी जा रही है। 22 तारीख को पूरे देश में मना है कि 22 तारीख को कोई अयोध्या ना आवे। कारण ये है कि एक साथ सारे लोग पहुँच जाएँगे, तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्रमवार लोगों को अलग-अलग तारीख में बुलाया जा रहा है। और वो मंदिर तो अद्भुत बनने वाला है। जैसे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और वो मतलब लोहे का कहीं प्रयोग नहीं है, सीमेंट बालू का कहीं प्रयोग नहीं है। तो वास्तु कला की दृष्टि से और आज के मतलब इंजीनियरिंग की दृष्टि से वो अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वो मंदिर राष्ट्र मंदिर है और हमारे गौरव का प्रतीक है। हिंदू सनातन धर्म के गौरव का प्रतीक है। वहां भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा केवल नहीं हो रही है, वो हम सारे सनातनी हिंदुओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम सब गौरवान्वित हैं और मंदिर तो अद्भुत
ऐसे भी आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ये दूसरा मंदिर है। पहला अंकोर वाट का मंदिर जो सबसे बड़ा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये राम मंदिर होने जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ की साज-सज्जा व्यवस्थाएँ बन रही हैं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और तमाम साफ-सफाई जो है, वो आप देख रहे हैं। तो ये आज के 2-3 साल बाद आप देखेंगे वो अद्भुत टूरिज़्म प्लेस होगा, अद्भुत अद्भुत धार्मिक नगरी तो पहले से ही थी वो। धर्म के प्रति तो पहले से ही वो हमारा पूज्य स्थल है। तो आज मतलब वो दिव्य स्थान पुनः जागृत हो उठा है। अगर मैं 22 जनवरी की बात करूं तो पूरी दुनिया देखना चाहती है। उस दिन भगवान के दर्शन करेगी। अगर भारत ही नहीं पूरा विश्व टकटकी लगाए बैठा है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं कि यार ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हम जाएंगे तो उन्हीं को लाभ होगा, मुझे जाना नहीं है। ऐसा सिर्फ विरोधी दल के नेता और पार्टियां जो अब मंदबुद्धि तो नहीं कहेंगे, उनका अपना गुड़ा गणित है, वही लोग कह रहे हैं। आप जनता में जाइए, हम नीचे उतर रहे हैं ना, गांव-गांव जा रहे हैं, वहां ऐसी कोई भावना नहीं है, वहां कोई पार्टी नहीं है। व्यक्ति के पास हम जा रहे हो, हमको भगवान राम का दूत समझ रहे हैं लोग। वैसे हमारा मतलब स्वागत करते हैं, उस कलश को चूमते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो वहां कहीं ये बात है ही नहीं। सारा देश राममय है। जिनको तकलीफ है वो उलूल-जुलूल बातें बोल रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। भगवान सद्बुद्धि दें उनको और 22 जनवरी को निश्चित ही सबको दर्शन होगा राम का, बेशक आभासी दुनिया से होगा। 22 तारीख को सब लोग नहीं जा पाएँगे, तो ये व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद भी कर रही है और भी तमाम संगठन हैं जो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि जहाँ भी गाँव में मंदिर है, नगर में मंदिर है, उस मंदिर पे एलईडी टीवी या वो प्रोजेक्टर लगा के ठीक उसी समय सबको प्राण प्रतिष्ठा का लाइव दिखाया जाएगा। तो पूरा विश्व उस समय देखेगा और सबको भगवान राम लला के दर्शन होंगे। बाकी सारा देश उस दिन हर्षोल्लास से खुशियाँ मनाएगा। हर घर मंदिर और हर गाँव, हर देवालय अयोध्या बनेगा उस दिन। 22 तारीख को हर गाँव अयोध्या बनेगा। राजनीति से काफी दूर रहते हैं आप, लेकिन अगर मैं कहूँ यही कहना है ना लोग कि यार लोकसभा का चुनाव पास में है, पूरा फायदा भाजपा को होने वाला है और मतलब कि कहीं से भी आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद किसी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। देखिए फिर ये राजनीतिक प्रश्न है, हमको नहीं कुछ उत्तर देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें बुराई क्या है? अगर राजनीतिक लाभ ही होता हो भाजपा को, तो क्या भाजपा का आना बुरा है? अगर हम हिंदू हैं, हमारे सनातन का हिंदुत्व का उत्थान हो रहा है, हमारी संस्कृति प्रगाढ़ बलवान हो रही है भाजपा से, तो भाजपा को आना चाहिए। और अगर भाजपा जीतने के लिए ही ऐसा कर रही है तो बुराई क्या है? जीतने के लिए हर पार्टियां अपना कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा अपनाती हैं। सबको अपना-अपना कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाना होता है। कोई मजार बनवाता है, कोई वो क्या कहते हैं उसका कब्रिस्तान की रेलिंग बनवाते हैं, कोई लोग कुछ बाँटते हैं। तो भाजपा राम मंदिर बनवा रही है, तो ये तो अच्छा है। चुनाव के लिए ही मान लेते हैं करती है तो अच्छा है, होना चाहिए। धर्म के लिए ही तो कर रही है, कोई विधर्मी कार्य तो नहीं कर रही भाजपा। तो हम इसके पक्ष में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी अच्छा है। हम इसके खिलाफ भी नहीं हैं। दोस्तों, गाजीपुर जनपद में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी, अगर मैं कहूँ जनपद में जो कार्य इन्होंने किए, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके एक बात पे, जो भी संघ के लोग हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जो भी पदाधिकारी हैं, लगातार उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के इस भव्य समारोह के लिए जी जान लगा दी और खुद भी आज इस कार्यक्रम का ये हिस्सा थे और लगातार अयोध्या से भी हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और लगातार निरंतर हर रोज आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सुशील बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको सादर जय श्री राम।